हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो ये दी उल्फ ऑफ प्रिंस का 17 एपिसोड है ना। 17 एपिसोड, जिसमें शुरुआत में देखते हैं कि जिमिन को एक गाड़ी वाला टक्कर मार देता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तुरंत, जिसपे जिसपे डू जोंग सोच रहे होते हैं उन जिमिन को देख। उनको जिमिन दिखता है, छोटा जिमिन, जो उन्हें बुला रहा होता है कि आइए आइए अंकल, कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़िए मेरे लिए। वो उसकी तरफ चाहते हैं, तभी उन्हें दूसरी तरफ से होमिन दिखाई देता है, जो फूल बेच रहा होता है। दोनों अचानक गायब हो जाते हैं और डू जोंग रोने लगते हैं, क्योंकि वो उसके बचपन का इल्यूजन देख सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिन बहुत ज्यादा सोच रहा होता है डू जोंग के बारे में, और वो कहता है ये सब झूठ है, मैं अंकल को नहीं, ये सब झूठ है, मेरे साथ अंकल कर ही नहीं सकते। एक्चुअली तो जिमिन को नहीं हो रहा था कि डू जोंग अंकल उसके साथ ऐसा कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अब वही सीन दिखाई जाती है जब जिमिन जिमिन शादी के लिए मिमी को कहता है और चलने को कहता है, और मिमी को कहता है ये ड्रेस चेंज कर जाओ, और जिमिन गाड़ी पार्क करने जाता है। जब जिमिन गाड़ी पार्क करने जाता है, वहीं से डू जोंग को कॉल करता है और कहता है कि मैंने रात में बहुत सोचा आपके इस कारनामे के बारे में, पर मैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अलग नहीं करना चाहता, और मैं अपने ग्रैंडपा और माँ को अलग और ज्यादा पेन नहीं देना चाहता, और हामिन को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके नजर में उसके फादर बेस्ट हैं, और मैं उसके नजर से आपको नहीं गिराना चाहता, और मैं आपको भी माफ कर देता हूँ, कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा आपको माफ करने का, प्लीज आप ये सब अब छोड़ देना। और जिसपे डू जोंग थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं, और वो कुछ सोचते हैं, फिर कॉल करते हैं जिसको इन्होंने भेजा था। एक्चुअली ये एक्सीडेंट इन्होंने ही करवाया था, और ये उसको कॉल करते हैं उस आदमी को, पर वो आदमी कॉल ही नहीं उठाता, जिसपे डू जोंग परेशान हो जाते, कहीं जिमिन को सच में ये ना उड़ा दे, और वो तुरंत फिर के जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हामिंग एंड सीओपी आए होते हैं इन दोनों के शादी में गवाह बनने के लिए। जहाँ हामिंग उसी पे बात कर रहे होते हैं, तभी हामिंग देखता है उसी आदमी को जिसको डू जोंग ने भेजा था। एक्चुअली हामिंग ने पहले ही देख लिया था डू जोंग को इस आदमी के साथ ऑफिस में, तो वो देखता है कि जिमिन खड़ा हुआ है और एक गाड़ी वो गाड़ी जिमिन की तरफ तेजी से जा रही थी। तब हामिंग समझ जाता है और उसे जिमिन को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है। जिमिन बेहोश होके गिर जाते हैं, तभी वहाँ एम्बुलेंस जिमिन रोने लगता है और एम्बुलेंस बुलाता है। तभी वहाँ डू जोंग आ जाते हैं और वो सिर्फ से कहते हैं जिमिन कैसा है। तो जिमिन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे को बचाने के चक्कर में हामिंग को चोट लग गई। और जब डू जोंग हामिंग को देखते हैं तो वो बहुत बौखला जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है हामिंग को, पर हामिंग का ब्लड ग्रुप ओ था जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहता, और डू जोंग का ब्लड नहीं लिया जा सकता था, इसीलिए तब सीओपी अपना ब्लड देती है, क्योंकि उसका भी ओ रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डू जोंग बोल रहे होते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने जिमिन को मारने की ना कोशिश की होती तो आज मेरा बेटा ऐसा ना मरता। तो जिमिन समझ जाता है ये इनकी करतूत है। जिमिन कहता है आपकी वजह से मेरा भाई वहाँ मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है, ये सब आपकी गलती है ना। तभी वहाँ मिसेस मैंडी एंड जिमिन के दादाजी आ जाते हैं, और जिमिन के दादाजी पूछते हैं आखिर ये कैसे हुआ, मेरे लड़के के साथ, मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसा किसने किया। जिस पे सूपे आके बोलती ये सब डू जोंग अंकल ने किया।
जिस पे जिमिंग उसे रोक देता है। तो जिमिंग के दादाजी पूछते आखिर ये क्या कहने का मतलब है। तो जिमिंग बताता है सिर्फ ये एक्सीडेंट था और जो हॉमिंग की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी हालत ठीक नहीं है, कंडीशन बहुत अनस्टेबल हो गई। जिस पे जिमिंग के दादाजी को चक्कर आने लगते हैं और बेहोश होने लगते हैं। कहते हैं सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं ऑपरेशन थिएटर के, तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं हॉमिन की कंडीशन स्टेबल है, पर वो अब कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, यानी कि वो अब नहीं चल सकते। जिस पे सब लोग बहुत मतलब उदास हो जाते हैं। फिर मिसेस मैंडी कहती है जिमिंग के दादाजी से क्यों ना हॉमिंग के माँ को एक कॉल करके बुला लेनी चाहिए। जिस पे जिमिंग के दादाजी डू जोंग को कहते हैं कॉल करने को। तभी वहाँ मेई होई आती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में सब लोग हॉमिंग से मिलने जाते हैं, पर हॉमिंग कहता है मुझे अकेले में अपने माँ बाप से बात करनी है। तो सब लोग बाहर चले जाते हैं। डू जोंग जे हॉमिंग को सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो ये सब उनकी वजह से हुआ है। जिस पर हॉमिंग बोलता है आप मुझसे सॉरी मत बोलिए, आप ग्रैंडपास और आंटी से बोलिए और जिमिंग से बोलिए, क्योंकि ये सब आपने उन्हीं लोग के साथ किया है, मेरे साथ नहीं। आप प्लीज़ उन्हें सॉरी बोलिएगा और आप लोग अच्छे से जिए, लाइफ जिएगा। माँ प्लीज़ अच्छे से जीना। और वो बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि प्लीज़ आप सब उनसे बात ना करिए, उनकी कंडीशन बहुत वीक है और वो भी बहुत वीक है। जिस पे मेरी हुई कहती मैं यहाँ ही रुकती हूँ, आप लोग रात से रुके हैं, आप लोग जाइए। और सब लोग चले जाते हैं और जिमिंग, सीयूपी एंड मिमी खाना लेने चले जाते हैं और मिसेस मंडी एंड ग्रैंडपा एंड डू जोंग बैठ जाते हैं। डू जोंग को अब रियलाइज़ हो जाता है अपनी गलती का। वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और ग्रैंडपा को सारी सच्चाई बता देते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं, कहते हैं मैं गलत था। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं, मिसेस मंडी बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे डू जोंग बोलते हैं कि मैं ये अनफेयर बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक बच्चे को इतना अच्छा फैसिलिटी मिले और मेरे बच्चे को रास्ते पे फूल बेच रहा है, उसे अपनाया ही नहीं गया है। और जिस पे जिमिंग के दादाजी उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं और उसे बहुत डांट लगा रहे थे। तभी वहाँ जिमिंग आता है और उन्हें उठाता है, कहता है गेट अप, खड़े हो जाइए। फिर डू जोंग उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं मैं गलत था, मैंने बहुत गलत किया। जिमिंग उन्हें गले लगा के माफ़ कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग मिमी से कहता है तुम घर चले जाओ। तभी वहाँ जिमिंग के दादाजी चुपके से देख रहे होते हैं, पर मिमी कहती नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे चिंता, अगर मैं घर चली गई तो मुझे चिंता रहेगी तुम्हारी और हॉमिंग की, तो इसीलिए मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। तो वो घर नहीं जा रही होती है। तभी जिमिंग के दादाजी जिमिंग को बात करने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं आज जो डू जोंग ने किया है अब तक वो सही नहीं किया है। जिस पे जिमिंग कहता है गुस्सा मत होइए ग्रैंडपा, सब ठीक हो जाएगा। डू जोंग तब जिमिंग के दादाजी कहते हैं कहीं ना कहीं डू जोंग के ये सब करने की वजह से मेरी भी गलती है। अगर मैंने मेई हुई को घर से ना निकाला होता, उससे दूर ना किया होता, तो शायद हॉमिंग हम लोग के साथ रहता और ये कंडीशन नहीं होती, उसके अंदर जलन की भावना नहीं पैदा होती। और कहते हैं कि आज वही कंडीशन फिर से रिपीट हो रही है, आज मैं फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ और मैं अब नहीं चाहता कि फिर से यही हो। इसलिए मैं जानता हूँ मिमी एक अच्छी लड़की है। और वो मिमी को बुला के मिमी का हाथ जिमी के हाथ में दे देते हैं, जिस पे जिमी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिसेस मंडी एंड मे बात कर रहे होते हैं। मे हो कहती है कि डू जोंग को माफ़ कर
तो मुझे पता है कि मुझे कोई हक नहीं है, फिर भी मैं साइड ले रही हूँ, जिस पे मिसेस मंडी कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं, डू जोंग को मैं माफ़ कर दूँगी पर अभी नहीं कर पाऊँगी, और वो अभी माफ़ नहीं करती। हामिंग को का होश आ जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं सब कुछ ठीक है, सब लोग खुश हो जाते हैं और डू जोंग वहाँ से चले जाते हैं, जिनको जिमिंग देख लेता है। डू जोंग पुलिस के पास जाके उसको उनके सामने सब कुछ बताने वाले रहते हैं, तभी जिमिंग वहाँ आ जाता है और कहता है ये हमारे फैमिली का मैटर हम लोग देख लेंगे, आप जाइए। और जिमिंग कहते ये आप क्या कर रहे हैं, जिससे डू जोंग कहता मैंने बहुत गलत किया, मुझे पुलिस में जाने दो, मुझे जेल जाने दो, मैंने एक्सीडेंट करवाया। जिस पर उसके दादाजी आते हैं तो कहते हैं तुम्हारे जेल जाने से कुछ नहीं बदलेगा और कुछ नहीं ठीक होगा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, और मंडी एंड जिमिंग भी तुम्हें माफ़ कर दिए हैं, तुम अगर अब अच्छे से जियोगे न्यू लाइफ बिना रिवेंज के अच्छे से। तो यहाँ डू जोंग सबसे सॉरी बोलते हैं और प्रॉमिस करता है कि अब वो बदलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हम कि मिमी एंड जिमिंग एंड हॉमिंग एंड सीओपी आए होते हैं हॉमिंग से मिलने, और हॉमिंग के लिए सीओपी का चिकन सूप लाई होती है और कहती है कि ये मंटी आंटी ने भेजा है, और एक बॉक्स में चिकन सूप मिमी भी लाई होती है और कहती है उसकी माँ ने भेजा है, और यहाँ हॉमिंग भी एक दिखाता है टिफ़िन में चिकन सूप, कहती है मेरी माँ ने भेजा है, लगता है मुझे हफ्ते भर चिकन सूप ही खाने को मिलेंगे। जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। जिमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी अब केयर करूँगा आपसे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, जिस पर हॉमिंग कहता है अरे ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ अब। जिस पर जिमिंग कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं क्यों ना करूँ ये सब। जिस पे हॉमिंग कहता है मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा और छोटे भाई की हिफाजत करना मेरा दायित्व है, ड्यूटी है, तो मैं हिफाजत करूँगा ना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग के दादाजी चश्मा लगा के खूब मिमी के घर जाते हैं उस मैरिज के लिए परमिशन लेने, मतलब रिश्ता लेके, और दोनों लोग ऐसा चश्मा लगा कर टेंट पेंट होके निकलते हैं, और मिसेस मंडी एंड सीपी भी आई होती हैं, और उधर से मिमी के पापा एंड उसके पीछे बॉब एंड च्योंगपी रेडी रहते हैं, तीनों से बात करने के लिए, सबसे बात करने के लिए, और थोड़ी अकड़ रहती है। तो मिसेस टेन बताती हैं कि उन लोग आ गए हैं, और जब जिमिंग के दादा एंड जिमिंग जाने लगते हैं तो पीछे से सीओपी एंड मिसेस मंडी हंस रही होती हैं क्योंकि बहुत टेंट पेंट। फिर दोनों फैमिली आमने सामने बैठती है। जिमिंग के दादा कहते हैं कि मैं यहाँ शादी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, जिस पे मिमी जो है जिमिंग को फ्लाइंग किस कर रही होती है, जिस पे जीजी बोलती अरे सिस देख रही हो इतना क्रिटिकल कंडीशन है और तुम यहाँ नैन लड़ाई पड़ी हो। मिमी के फादर कहते हैं अरे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मैंने सुना था कोई कह रहा था कि मेरी बेटी बीमार है, उसके बेटे की केयर नहीं कर सकेगी, आज क्या हुआ। जिस पे मिंग रोकता है और कहता है अरे ग्रैंडपा का कहने का मतलब ये नहीं था। जिस पे मिसेस टेन उसे कहते हैं तुम वहीं खड़े रहो चुपचाप। तो जिमिंग के दादाजी कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को ब्लेसिंग देनी चाहिए, ये दो बच्चों को ब्लेसिंग देनी चाहिए, जिमिंग को ब्लेसिंग देनी चाहिए। जिस पे मिसेस टेन कहते हैं हाँ ब्लेसिंग तो देनी चाहिए, चलो मैं ब्लेसिंग देता हूँ। मिसेस टेन जिमिंग से कहते हैं हाँ
मेरी ब्लेसिंग है कि तुम जल्द से जल्द अपने दूसरा लव पा जाओ। जिस पे मिस जिमिन कहता अरे मैं मिमी से शादी करने आया हूँ। तब उधर से बॉब बोलता है मिमी नहीं जाएगी, मिमी शादी नहीं करेगी तुमसे। जिस पे जियोंगपिन भी बोलता है यही, और जिमिन बोलता है जियोंगपिन से तुम मेरे दोस्त हो और तुम उस साइड हो गए। जिस पे जियोंगपिन बताता है अबे अभी मेरी वाली भी अभी उधर ही है। और सीओपी आगे बढ़ के मिमी का हाथ पकड़ ले के जिमिन के हाथ में रख देती है और कहती है मिमी अब हमारे साइड है क्योंकि मेरी भाभी बनने वाली है। तो जिमिन कहता है कि जिमिन के दादाजी से कि अरे दादाजी अब आप ही के हाथ में मेरी नैया है, प्लीज़ बचा लो। अब मिसेस मंडी कहती हैं कि अरे आप लोग चिंता ना करिए, हम लोग आपकी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे। और इन दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या हर्ज है। हम सारे फैमिली वाले ब्लेसिंग क्यों नहीं दे देते। और आप लोग चिंता ना करिए, आपके बेटी को बिल्कुल भी मिसेस मंडी की बातें सुन के मिस्टर टेन को धमकाती और कहती हैं अब बस करो, कितना खींचोगे टांग, कितना उखड़ोगे, देख रहे हो मेरी बेटी की शादी टूटवा दोगे लगता है तुम। जिस पे मिस्टर टेन एंड जिमिन के दादाजी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मान जाते हैं दोनों। फिर दोनों एक दूसरे के साथ वाइन पीते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिमिन की शादी हो जाती है मिमी के साथ और जिमिन एंड मिमी हनीमून पे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होमिंग और सीओपी मजाक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि दोनों का हार्ट ब्रोकन हुआ है, क्यों ना दोनों गाना गाते हैं। जिस पे सीओपी गाना गा रही होती है पर होमिंग गाना नहीं गाता, कहते मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा। दोनों वो फिर भी फोर्स कर रही होती है, दोनों मस्ती करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जिमिन एंड मिस्टर टेन एंड मिसेस टेन एंड जी सब लोग आए रहते हैं ऑपरेशन के लिए मिमी के, जो कि बोन मैरो का ऑपरेशन होने वाला था उसका। मिमी सबको बाय बोल के ऑपरेशन थिएटर में जाती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक